देखते हैं आज का महा उपाय। जी, आज मैं दैनिक दिनचर्या से जुड़े हुए कुछ ऐसे सरल सूत्र आपको बताऊंगा जिसे अपना करके आप भी हो सकते हैं धन समृद्धि लक्ष्मी के स्वामी। अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है आपको। लक्ष्मी प्राप्ति के स्वर्णिम सूत्र बदल देते हैं आपकी किस्मत। आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि करने वाला ये मैं आपको कुछ छोटे छोटे सूत्र बता रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए, और ये चीजें आप अपनी दिनचर्या में अपने जीवन में एक हिस्सा बना लीजिए, एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लेना चाहिए। नियमित रूप से जब घर में भोजन बनता हो, घर की प्रथम रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को दी जाए यदि, तो आपके भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। किसी भी प्रकार की बाधा आपको परेशान नहीं करती और आपके भाग्योदय होने को कोई रोक नहीं सकता। कभी भी किसी को दान दें तो उसे दहलीज के अंदर ना आने दें, और आप दहलीज के अंदर खड़े होकर के अगला व्यक्ति दहलीज के बाहर है, नहीं, ऐसे नहीं देना चाहिए। आप भी बाहर जाएं और तब जाकर के आपको घर से दहलीज के अंदर खड़े होकर के दान नहीं करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। नियमित रूप से घर में श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र या लक्ष्मी सूक्त का यदि आप पाठ करते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। और अगर आप नियमित पाठ नहीं कर सकते तो माँ लक्ष्मी के लिए शुक्रवार के दिन तो आपको इन पाठों को अवश्य रूप से करना चाहिए, निश्चित ही करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में, आपके परिवार में स्थायी रूप से होता है। प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम गृह लक्ष्मी यदि मुख्य द्वार पर एक लोटा जल डाल करके उसे शुद्ध कर दे, घर का जो मेन एंट्रेंस है उसे धो दे, ये बहुत ज्यादा लाभकारी प्रयोग है। उसका कारण ये है कि पूरे रात दरवाजा बंद होने से वहां पे निगेटिविटी यानी नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, और घर की जो प्रधान महिला है गृह स्वामिनी जब उसको स्वच्छ कर देती है स्नान ध्यान करके, तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती, निगेटिविटी नहीं आती और मां लक्ष्मी के आने का मार्ग प्रशस्त होता है। आर्थिक संपन्नता के लिए नियमित रूप से पीपल के वृक्ष में जल अवश्य देना चाहिए। ये वो प्रयोग है जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। आर्थिक वृद्धि के लिए सदैव शनिवार के दिन गेहूं पिसवाएं, और जब भी आप गेहूं पिसवा रहे हो तो गेहूं में एक मुट्ठी काले चने अवश्य मिला दें। अब यहाँ आपके मन में प्रश्न जरूर आएगा कि आजकल तो आप मार्केट में जो पैक्ड आटा मिलता है आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे में आप करें क्या? तो उसका भी बहुत सरल सा उपाय बताता हूं। आप थोड़े से काले चने जो है वो अपने घर में मिक्सी में पीस लीजिए, ग्राइंडर में पीस लीजिए, उसमें कम से कम 7 पत्तियां तुलसी की डाल दीजिए, और आप जो भी आटा यूज करते हैं उसमें इस पाउडर को मिला दीजिए। जो आपने चने का पाउडर बनाया था उसको मिला दीजिए, काम वही हो जाएगा। यदि बुधवार के दिन आपके सामने कोई हिजड़ा आ जाए, जिसे किन्नर कहते हैं, तो उनको आपको यूं ही नहीं जाने देना चाहिए। आपका जो भी सामर्थ्य है अपने सामर्थ्य अनुसार आपको उन्हें कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, आपसे वो मांगे या ना मांगे। और जब आप उसे दक्षिणा दे दें तो उनके सामने आप हाथ जोड़ करके कहिए कि अब आप हमें आशीर्वाद दीजिए और अपने पैसे में से आप कुछ दक्षिणा, कुछ धन हमें दीजिए। कम से कम आप 1 रुपया उनसे लीजिए, अपने घर में ला करके हरे कपड़े में लपेट करके उसे आप अपने पूजा स्थान में या धन रखने के स्थान में रखिए, आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। यदि आप कहीं जा रहे हैं और मार्ग में आपको कोई मोर नाचता हुआ दिखाई दे तो आप तुरंत उस स्थान की मिट्टी को उठा लीजिए और उसको उठा करके अपने पास रख लीजिए, और घर आकर के उस मिट्टी को धूप दीप दिखा करके लाल रेशमी वस्त्र में रख करके अपने धन रखने के स्थान में रखिए। धन की कमी आपके परिवार में, आपकी तिजोरी में कभी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपका परिवार सभी आकांक्षाओं से, सभी जितनी भी ऐश्वर्य की चीजें हैं उन सभी संसाधनों से परिपूर्ण रहेगा। आपकी समस्त आकांक्षाएं हमेशा पूरी होती रहेंगी। तो ये था आज का महा उपाय। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। बने रहिए समाचार प्लस के साथ।